अगर मेरे प्यारे नाज़रीन आप देखें बाहर के जो ममालिक हैं, जो आउट कंट्री है, जो यूरोप हो गया, ये जितने भी ममालिक हैं, तो वहाँ पे देखें कि अगर कुत्ते के साथ भी यानी कि जानवर के साथ भी अगर कोई ज़्यादती करता है और उसको सज़ा दी जाती है, एक बेज़ुबान जानवर, तो आप अंदाज़ा लगाएं जिस तरीके से मसलन हमारे जो अपना एक मसलन मसला लेकर गए थे डी चौक के ऊपर, तो यहाँ पे देखें पाकिस्तान में जो हशर हुआ है डी चौक के ऊपर अवाम के साथ, निहत्ते लोगों के साथ, कि एक तो ना कोई असला ना कोई ऐसी बात उनके पास, अपना एक रिकॉर्ड मसलन जमा करवाने आए थे, अपना दुख दर्द कि हमारा मैंडेट दें, जिसको हमने वोट दिया वज़ीर आज़म हमें अपना वापस कर दें, और आपने चोर डाकू लुटेरे लोग जो 40 साल से 36 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, मुल्क की तो ऐसी तैसी कर दी ना, सिर्फ वो अपना पैसा बना रहे हैं। तो जनाब और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए थे। तो जनाब देखें कि आर्मी चीफ़ हो गया या जो भी इदारे हैं यार, पुलिस है या अल्लाह माफ़ करे, अब डरना किस चीज़ से है, ये कोई खुदा तो है नहीं, और ज़िंदगी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क भी उसी के हाथ में है। तो ये बेगैरत किस्म के लोग जिस तरीके से पहले बकवास कर रहे थे कि हम जनाब सीधियाँ गोली मारेंगे, इस तरह करेंगे, उस तरह करेंगे, सारा कुछ आपको पता है। तो मकसद बात करने का ये है जनाब कि ये बेगैरत किस्म के लोग पहले ही बकवास कर रहे थे, जिस तरीके से इन्होंने कहा ठीक उसी तरीके से इन्होंने करके दिखा दिया। तो मकसद ये है कि यानी कि पाकिस्तान में लाकानूनियत है, पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो बाहर के ममालिक की मैंने इस तरीके से बात की, आपको थोड़ा सा बताना चाहता था कि यार वहाँ पे जानवरों के भी हकूक़ हैं, और यहाँ पे जुल्म सितम बर्बरियत इतनी कि इंसानों की भी कोई कदर नहीं है। देखें जो नमाज़ पढ़ रहा था, नमाज़ पढ़ने भाई पनाह है खुदा की कि वो तो शैतान का काम है ना, अब इंसान तो नहीं है कि ये इंसानों वाला तो काम है नहीं। यानी कि आप हर हद क्रॉस करके कि एक बंदा नमाज पढ़ रहा था, उस खबीस इंसान, ज़ाहिर है वो वीडियो देखता होगा कि वो किस तरीके से झपटता है, झपट के जनाब उस बेचारे को धक्का देता है और वो 3 मंजिला कंटेनर्स के ऊपर से नीचे आता है। तो अल्लाह की ज़ात तो देख रही होगी ना कि देखें ये एक नमाज पढ़ रहा था एक शख्स, और इसने कितनी बेगैरती की, मेरा काम कर रहा था, मेरे आगे हाथ फैला रहा था। तो पनाह खुदा की मकसद यही है जनाब बात करने का कि बाहर के ममालिक जो है ना वहाँ पे कानून है, यानी कि जानवरों का कानून है, और पाकिस्तान में इतने गिरे हुए लोग हैं, इतने घटिया किस्म के लोग हैं, इतने हरामी किस्म के लोग हैं, इदारे जितने भी हैं ना, आप चाहे अदालतों को देख लें, कोई यानी कि इंसाफ ही नहीं है यार। तो पनाह खुदा की, अल्लाह पाक इनके ऊपर बस ज़ाहिर है इंसान लानत भेज रहे हैं, तो इनके ऊपर कोई ऐसा बंदा नहीं है मेरे ख्याल में जो ना लानत भेज रहा हो। तो ये आपके सामने बात रखनी थी कि पनाह खुदा की तौबा है बस पाकिस्तान, बस ओए होए होए, यकीन करें मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार बंदा बात किस टॉपिक के ऊपर करे। यानी कि इतने गिर चुके हैं हम, नाम के सिर्फ मुसलमान हैं, बाकी मुसलमानों वाला तो हमारा कोई काम ही नहीं है। नमाज़ पढ़ते हैं और जनाब आप देख लें सिर्फ नमाज़ पढ़ते हैं, बाकी नमाज को कायम करने के कोई भी हमारा ऐसा काम नहीं कि जो नमाज को कायम कर सकें। खाली नमाज ही तो नहीं पढ़ना होती ना, नमाज को कायम भी करना होता है। तो जनाब ये आपके सामने देखें कि बाहर के ममालिक में और पाकिस्तान का ये है कानून। अब देखें ना कश्मीर में कि उन्होंने कैसे ईंट से ईंट बजा दी, वहाँ पे फिर एहतजाज रोका गया। ये है मेरे पाकिस्तानियों, आपको उठना होगा अपनी आवाज़। ये ना आप सोचें कि जनाब ये पीटीआई के साथ हो रहा है या इस तरह के उस तरह का, ना ना ना, ये हर बंदे के साथ ऐसा हो रहा है। ये खबीस लोग, ये जलील लोग, ये घटिया किस्म के लोग, ये पाकिस्तान को बिल्कुल लूट कर जनाब लीरो लीर इन्होंने कर दिया है। अपना ख्याल रखिए, नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसाइयों का रखिए खास ख्याल, हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद कीजिए।